हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के टॉप 50 एमसीक्यूज बायोलॉजी से। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार भी आपके 20 एमसीक्यू आएंगे, 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर। और इसमें सभी चीज़ होंगे, असर्शन, रीजनिंग भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट। साइंस और मैथ्स दोनों के एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगा, असर्शन, रीजनिंग के क्वेश्चन भी बताऊंगा, और 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे हम जो होंगे क्वेश्चंस यहाँ हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना मत भूलना स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं हम साइंस बायोलॉजी के फर्स्ट एमसीक्यू से। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे दिए लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उस लिंक पे और भी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आपके बहुत काम की है। तो लिंक को क्लिक करना मत भूलना स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजन ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो हार्ट पंप नहीं करते हैं ब्लड को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है पीसेस ओनली। जो पीसेस वाले होते हैं वो कभी भी हार्ट को जो है पंप नहीं करते हैं, ठीक है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन, सबको पता है, ठीक है। नेम द सब्सटेंस हु बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग द वाइगरसली फिजिकल एक्सरसाइज मैकोस क्रैम्प्स। किसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं? हमारे जो मसल्स होती है उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है, उसकी वजह से हमारे क्या आता है? क्रैम्प आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कर, माउथ से जो एयर निकल रही है वो अगर हम लाइम वाटर में डाल दें तो वो मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि माउथ से जो एयर निकल रही है, जो अपन फूंक मारते हैं तो फूंक से कौन सी एयर बाहर आती है? CO2 बाहर आती है। और जब CO2 बाहर आएगी स्टूडेंट तो CO2 की वजह से ही जो होगा वो वाटर जो होता है कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मिलता है फंगाई के अंदर वो होता है सेप्टोट्रॉफिक, जो डेड डिके एनिमल्स पे अपना खाना बनाता है, ठीक है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ द लीफ इज, सबको पता है तो क्या होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सबको पता है ये, ओके। उसके बाद है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड। जब हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लड को वापस आने से रोकती है? कुछ इस तरह की चीज़ होती है हमारे हार्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं वॉल्व्स इन हार्ट, वॉल्व्स इन हार्ट, ठीक है। वॉल्व होते हैं ये जो कि ब्लड को, जो एक ही साइड ओपन हो पाते हैं, जो ब्लड नीचे से ऊपर चला जाए या ऊपर से नीचे आ जाए, एक ही साइड चला जाता है, ठीक है, एक ही साइड जा सकता है ब्लड। इसके बाद है वुडी प्लांट्स कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रो, थ्रो किससे जाते हैं? लेंटिसेल्स, इससे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वुडी प्लांट्स जितने भी होते हैं, वुड वाले जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं? लेंटिसेल्स से करते हैं। ये आपके एक लाइन दे रखा है, उससे क्वेश्चन आया है आपकी बुक में, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है वॉल्स का, फूड पाइप का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ओके। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा? द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इन द केस ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं हम उसे? डायलिसिस बोलते हैं। जिससे कि हम अगर किडनी फेल हो जाए तो फिर भी हमें जो यूरिन जो है वो डायलिसिस के थ्रू पास किया जा सकता है बॉडी से, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा जो है प्लांट हार्मोन है? तो इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, ऑस्ट्रोजन नहीं है, ये है अपने पास साइटोकिनिन्स। ये जो होता है ये प्लांट हार्मोन होता है। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, कौन सा नर्वस सिस्टम वो कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? और वो होता है स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको मैं इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है इसमें अब a part of the body which respond the instructions sent from nervous system is called, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट, ऐसा जो है पार्ट है बॉडी का जो इंस्ट्रक्शंस को नर्वस सिस्टम से तक सेंड करता है? और वो होता है स्टूडेंट इफेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना। ये नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखने की कैसे हम जो है आंसर्स
इसके सही करके आने हैं आपको वहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में द सब्सटेंस दैट रिजल्ट इनटू द फॉल ऑफ मैच्योर लीव एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स ड्यू टू, जो पत्ते सूख जाते हैं या जो फल पक जाते हैं वो पेड़ से गिरते क्यों हैं, ठीक है, किस सब्सटेंस की वजह से गिरते हैं, और उसका करेक्ट आंसर होता है स्टूडेंट जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन नाम का एक जो है सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से वो गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द मसल सेल्स, इनमें से कौन सी नर्व ऐसी है जो इम्पल्सेस नर्वस सिस्टम से मसल सेल तक या सीएनएस से कहाँ भेजती है, मसल सेल तक भेजती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है मोटर नर्व्स। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रीथिंग जो है कंट्रोल होती है ब्रेन के किस पार्ट से, वो होती है स्टूडेंट मेडुला से। ठीक है, याद रखना है मेडुला से वो जो है हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल होती है। सोने के बाद भी हम सांस कंटिन्यू लेते रहते हैं, तो वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के लिए, दोनों की तरफ वर्क करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस साल के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है पैनक्रियाज। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ एबिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू इनहेबिट ग्रोथ, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ ए सन इज ड्यू टू, जो सनफ्लावर जो होता है जहां जहां सूरज जाता है वहां वहां मुड़ता है, इसलिए हम उसको सूरजमुखी भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो वो ये जो होता है मूवमेंट किस वजह से होता है, ये कौन सी ऐसी जो है फिनोमिना है जिसकी वजह से ये होता है, ये होता है फोटोट्रॉपिज्म की वजह से। ठीक है, फोटो मतलब होती है लाइट और ट्रॉफिज मतलब मूवमेंट, तो लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स द वाटर, अब प्लांट रूट्स का वाटर की तरफ जाना क्या कहलाता है स्टूडेंट, सबको पता है हाइड्रोट्रॉपिस, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ट्रॉपिस मतलब होता है मूवमेंट। ओके, एक एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन, एक या दो एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एसेशन रीजनिंग के। वैसे एसेशन रीजनिंग की एक पूरी जो है अलग से ही 50 क्वेश्चंस की वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूँ। ओके, तो एसेशन में लिखा है, इन ह्यूमन बींग्स द फीमेल प्ले मेजर रोल इन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ स्प्रिंग। स्टूडेंट ये गलत है, फीमेल का कोई रोल नहीं होता, कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता। किसका रोल होता है स्टूडेंट, मेल का रोल होता है। ठीक है, किसका रोल होता है, मेल का, क्योंकि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि मेल के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब X और Y मिलते हैं तो ही मेल होता है, अदरवाइज क्या होता है, फीमेल होता है। करेक्ट, तो इसका जो है एसेशन गलत हो गया। जैसे एसेशन गलत हो गया है, रीजन पढ़ लो पहले एक बार। वुमेन्स हैव 2X क्रोमोसोम्स, मैंने भी बताया कि वुमेन के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XX क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा डी। ए तो फॉल्स है, आर जो है वो ट्रू है। ओके, सेकंड 22nd क्वेश्चन है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन अ फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये वाला एसेशन का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है, प्रोटेक्टिव ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसल सीक्रेट इन वॉस डिफरेंस, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं और सेमिनल वेसल्स जो होती हैं ये जो है ये कुछ उसमें सीमेन ऐड कर देती है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, जिससे कि वो आगे इजीली मूव हो जाए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो ए है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है, द पेयर ऑफ डक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस विच कैरी स्पर्म्स आर, कौन लेके जाता है स्पर्म को बॉडी के अंदर तक, वास्ट डिफरेंस लेके जाता है स्टूडेंट, करेक्ट है बी। ठीक है, 24 है, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, जो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं किस वजह से, फिशन की वजह से। ठीक है, ओके,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है, व्हेन स्पर्म इज डिपॉजिटेड इनटू वेजिना, जब स्पर्म वेजाइना के अंदर जाता है, विच रूट डज इट ट्रेवल, कौन सा रूट ये वो ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले वेजाइना में जाएगा, वेजाइना से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होके वापस से यूट्रस के अंदर आएगा और वहां पे प्लांटेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से ओविडक्ट। ठीक है, और आगे बात करूँ तो ओविडक्ट से, ओविडक्ट में कौन क्या प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो होगा कहाँ चला जाएगा, वापस यूट्रस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लांटेशन हो जाएगा, आपको सबको पता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ओव्यूल पोलन ट्यूब हैज, जब जब पोलन ट्यूब्स के पास, पोलन ट्यूब जब ओव्यूल में एंटर करते हैं तो उसके पास क्या होता है उस टाइम पे, उस टाइम पे कौन सी चीज होती है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मेल न्यूक्लियाई। विच ऑफ दिस इज सेमिनल फ्लूइड, इनमें से कौन सी सेमिनल फ्लूइड है, सब जानते हैं सेमिनल वेसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन द फोेटस इज ग्रोइंग इनसाइड द यूट्रस इट नीड्स न्यूट्रिएंट्स विच पार्ट ऑफ द प्रोवाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, सबको पता है पैलेंसेटा होता है जो इसको क्या करता है, जो फुटेज होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मदर के हेल्प से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट ऑफ फीमेल आफ्टर, रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है अगर फीमेल लॉस कर जाती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं स्टूडेंट मेनोपॉज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मेनोपॉज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, इनमें से कौन सा जो है पार्ट है जो फ्रूट के फॉर्म में आता है, तो इसमें सिर्फ ओवरी होती है जो फ्रूट के अंदर आती है, बाकी और कोई भी नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एनिमोफिली इज अ पॉलिनेशन बाय, जो एनिमोफिली जो होता है एक तरह का प्लांट रहता है, उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है स्टूडेंट। ये करेक्ट आंसर है इसका, विंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजोरिटी ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया, फंगाई और बैक्टीरिया में कौन सा कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, रिप्रोडक्शन कौन सा मेथड है, स्पोर फॉर्मेशन स्टूडेंट। ठीक है, फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स ट्रिगर्ड बाय द, ये अभी पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज आया था बस लैंग्वेज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको सबको पता है क्या होगा, एबिसिक एसिड। ठीक है, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साइनेप्स स्टूडेंट। ठीक है, साइनेप्सिस मत लिखिए ना, साइनेप्स होता है। ठीक है, साइनेप्सिस अलग चीज होती है, साइनेप्स अलग होता है। ओके, उसके बाद क्या है स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है विच ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन्स, इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, ये सबको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है। द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, थिंकिंग होता है, सबको पता है। द सेलेक्ट ऑफ मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर आपको सेलेक्ट करना है, तो मिसमैच पेयर देखना है आपको। तो यहाँ पे एड्रेनालिन जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड उसे नहीं करती, ये पहला ही गलत हो गया, पहले इसको चेक कर लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस जो होती है टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है, ओवरी जो है एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करता एड्रेनालिन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, मिसमैच पेयर है, ये सही नहीं है। ठीक है, पॉस्चर एंड बैलेंस, बैलेंस और बॉडी का बैलेंस बनाना, पॉस्चर बनाना कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट, कौन करता है, सेरिबेलम। ठीक है, याद रखना, ये जरूर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टलेस ग्लैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, जो जो डक्ट के थ्रू जो है नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड नहीं है। तो ये बताना है आपको, है वाली नहीं बताना है, नहीं है वाली बताना है। नोट पे ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर नोट आपने मिस कर दिया तो आप गलत आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टलेस, तो कौन सा नहीं है, ये भी डक्टलेस है, ये भी डक्टलेस है, ये भी डक्टलेस है, लीवर कोई डक्टलेस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो क्या है, लीवर है। ये मैं मिटा देता हूँ नहीं तो बाद में दिक्कत आए। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, जब ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ पार्ट्स में
ब्रेक होते हैं एंड ईच पार्ट डेवलप, और हर एक पार्ट डेवलप हो जाए एक इंडिविजुअल में, एक नया नए उसके अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है। प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। जो बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये ये जो है कौन सी कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं, कौन सी कैपेसिटी लॉस लॉस कर चुके हैं? आप सबको पता है बनाना में सीड्स नहीं होते पहले के टाइम में। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनाना के अंदर सीड्स हुआ करते थे, जिससे कि बनाना जो है आगे से आगे उगते थे। लेकिन अब बनाना में सीड नहीं होते हैं, वो अपनी कैपेसिटी जो है ये वाली लॉस कर चुका है। ठीक है। ऐसे रोज भी है, जैस्मिन भी है, ऑरेंज भी है, सेम है यही। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है। तो साइफिलिसिस जो होता है ये भी एक एसटीडी होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। HIV एड्स आप सब जानते हैं, ये भी एक एसटीडी होता है। गोनोरिया भी एक एसटीडी होता है, लेकिन हेपेटाइटिस एक एसटीडी नहीं होता है। हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस भी लगते हैं, और ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो कितना होता है? वो होता है 28 डेज। 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है। और एवरी 28 डेज ये जो होती है बार बार रिपीट होती है फीमेल्स के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। अगेन वो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्पेशल टिश्यू होता है पैलेंसेटा। ठीक है। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हम किससे चेक करते हैं? वो होता है स्टूडेंट जीनोटाइप। ठीक है। जीनोटाइप्स में हम जीन्स के बारे में पता लगाते हैं, कौन कितने कितने जीन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट हेरिटेड, इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक्वायर करी जा सकती है लेकिन हेरिट नहीं करी जा सकती? ठीक है। जो एक्वायर्ड करी जा सकती है लेकिन हेरिट नहीं करी जा सकती, वो होती है साइज ऑफ बॉडी। ठीक है। कलर ऑफ स्किन इनहेरिट होती है, कलर ऑफ आईज भी इनहेरिट होती है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाती है। टेक्सचर ऑफ हेयर, हेयर का जो टेक्सचर होता है वो भी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाता है स्टूडेंट। ठीक है। यानी अगर आप किसी कोई पेरेंट के बाल अगर कम है, तो हो सकता है उसके आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे हों उनके भी बाल कम हो। जो टेक्सचर होता है बालों का वो जरूर इनहेरिट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन जाइगोट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के जाइगोट के अंदर, वो कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 1। ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए, एक मैन है जो जिसका ब्लड ग्रुप है ए, और मैरीज ए वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, और उसने जो है शादी करी किसी ऐसे लेडी से जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, अगर जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो ओ ओनली नहीं, ए ओनली नहीं, ए बी नहीं, इक्वल चांसेस ऑफ एक्वायरिंग ब्लड ग्रुप ए और ग्रुप ओ, दोनों के इक्वल चांसेस है। या तो वो फादर से ग्रुप ए ब्लड लेके आएगा या मदर से ग्रुप ओ लेके आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो पेरेंट के अंदर जो मदर और फादर होते हैं बच्चों में, वही ब्लड आता है। ऐसा नहीं है कि मदर फादर में ए है और उसमें जो है उसमें जो दोनों मदर में फादर में दोनों में ए है, और जो अपने बेबी है हुआ उसमें जो है आपके कुछ और ब्लड आया है, ओ आया है या कुछ आया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दोनों में से एक आएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है। देखो, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन, हर एक हार्मोन जो होता है उसमें जीन होता है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम्स देयर इज ए जीन, हर एक एंजाइम्स में जीन होता है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज ए जीन, स्टूडेंट सब में जीन होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। जिसमें नहीं होता है वो ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है बी। बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। प्रोटीन, हर एक प्रोटीन में जीन नहीं होता है, बाकी सब में जीन्स आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट जल्दी हम मैथ्स के भी करेंगे इसी तरह क्वेश्चन, साइंस के और करेंगे क्वेश्चन, अभी केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, न्यूमेरिकल्स के एक पूरे जो है क्वेश्चंस करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स के। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ओके, और लिंक नीचे दिए गए लिंक को डाउनलोड करना भी मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय। Thank you.